नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। 105 साल के हो गए हैं देश के पहले मतदाता। जी हां, कौन है देश के पहले मतदाता, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। कीचड़ में फिसल गई एचआरटीसी की बस। जी हां, कहां पर यह घटना घटित हुई है और एचआरटीसी की बस जब कीचड़ में फिसली तो कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। एलपीजी के नए दाम लागू हो गए हैं, कितने एलपीजी के दाम बढ़े हैं, ये भी पूरी जानकारी आपको देंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। तो ये हैं आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को शेयर करें और एनएसबी न्यूज़ को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। देश के सबसे ऊंचे दर्रों में शुमार शिंकुला दर्रा होकर अब सेना के भारी वाहनों की आवाजाही होगी। मनाली, दारचा, शिंकुला, कारगिल मार्ग पर पहली बार भारी वाहनों की आवाजाही शुरू कर सीमा सड़क संगठन ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रा से होकर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू होने से अब सेना का काफिला भी इस रूट से सरहद की तरफ जा सकेगा। सेना के वाहनों को कारगिल पहुंचने के लिए अब मनाली लेह मार्ग होकर 4 दर्रों को पार नहीं करना पड़ेगा। शिंकुला होकर सेना को कारगिल तक पहुंचने में अब लगभग 200 किलोमीटर कम सफर तय करना पड़ेगा। वहीं मनाली लेह कारगिल मार्ग की तुलना में अब करीब 10 घंटे कम समय लगेगा। चैतन्य प्रभु गौड़ी मठ दंगड़ी की तरफ से हमीरपुर में हर साल की तरह शुक्रवार को भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का शुभारंभ गौड़ी मठ के त्रिदंड भक्ति प्रसाद विष्णु और सत्यनारायण मंदिर के महंत राकेश दास ने किया। हमीरपुर में ये रथ यात्रा सबसे लंबी 18 किलोमीटर की है। रथ यात्रा में मुख्य रूप से अनंतपुर से श्रीनिधि, वृंदावन से वासुदेव, गोपाल दास, श्रीपाद गौरांग दास ब्रह्मचारी, बंसीदास ब्रह्मचारी भाग ले रहे हैं। जगन्नाथ का रथ हमीरपुर से दंगड़ी मठ तक जाता है। शुक्रवार को ही स्थानीय सत्यनारायण मंदिर में पिछले 7 दिनों से चल रही भागवत कथा का समापन भी हुआ। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 6 मील घाण के पास पहाड़ी दरकने से बंद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 16 घंटे बाद शुक्रवार सुबह यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। इस दौरान सैकड़ों वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। भूस्खलन की वजह से 7 मील से मंडी तक 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गुरुवार शाम करीब 7 बजे से मंडी कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप रहा। वहीं दूसरी ओर कटौला मार्ग पर भी जाम लग गया। गुरुवार शाम करीब 7 बजे 6 मील घाण के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ी दरकने से बंद हो गया था। निजी स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 741 प्री प्राइमरी स्कूलों को स्टार प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में आपको बता दें कि अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक किए जाएंगे। शिक्षकों की ट्रेनिंग में बदलाव किया जाएगा। इन स्कूलों को प्रोजेक्ट के तहत विशेष फंडिंग होगी। योजना में अकेले सोलन से 371 स्कूल चयनित किए गए हैं। प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों में स्टार प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने सरकारी स्कूलों का चयन इसे स्टार योजना में शामिल किया है। भारी बारिश के साथ पड़ने वाली धुंध के कारण हिमाचल प्रदेश के चंबा पांगी मार्ग पर एक कार रानीकोट के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दंपति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृतक की पहचान सोनू निवासी गांव मंदरोगा, डाकघर लाहरा और अंजना पत्नी सोनू के रूप में हुई है। हादसे में धर्मपाल निवासी ग्राम पंचायत हिमगिरी घायल हुआ है। मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। तीसरा प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए फौरी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक सड़क पर धुंध के कारण वीरवार रात रानीकोट के पास सोनू ने कार से नियंत्रण खो दिया। इससे कार गहरी खाई में जा गिरी। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश के सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगा। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ पहुंची और उसके बाद बद्दी में आयोजित भाजपा विधायकों और सांसदों की बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा बद्दी में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और अन्य समर्थक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। एनडीए की प्रत्याशी ने अपने संबोधन में हिमाचल के सांसदों और विधायकों से कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका भरपूर समर्थन मुझे मिलेगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिमाचल का इतिहास मानव अस्तित्व की तरह ही प्राचीन है। कृषि के साथ ही वीरभूमि हिमाचल एक विकसित पर्यटन के रूप में भी विख्यात है।
भारत के प्रथम मतदाता एवं इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर मास्टर श्याम सरनेगी ने अपने निवास स्थान कल्पा में अपना 105वां जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्यों के अलावा डीसी किन्नौर, एसपी किन्नौर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त किन्नौर ने प्रथम मतदाता श्याम सरनेगी को बधाई भी दी और उनके भविष्य के लिए स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि हम सभी किन्नौर वासी सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरनेगी किन्नौर जिला से संबंधित हैं। वर केवल किन्नौर बल्कि प्रदेश बल्कि देश की शान है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में सराजी क्षेत्र के सराजी से मंडी जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस चलचौक के समीप पिपलू गांव में कीचड़ के कारण सड़क पर फिसलकर खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। इसमें 15 के करीब यात्री सवार थे। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से चल गया। बस का आगे वाला एक साइड का हिस्सा सड़क से बाहर चला गया, लेकिन बस चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण नहीं खोया और बस को खाई में जाने से बचा लिया। हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 190 रुपए सस्ता हो गया है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इस माह गैस सिलेंडर लेने के लिए 2210 रुपए चुकाने पड़ेंगे। शुक्रवार को जुलाई के लिए जारी हुआ गैस सिलेंडर के दाम से कारोबारियों को हल्की राहत मिली है। लगातार दूसरे महीने व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम घटे हैं। उधर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इस महीने भी नहीं बढ़े हैं। उपभोक्ताओं को 1105 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। इसमें डिलीवरी शुल्क शामिल है। मई में और जून में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े थे। प्रदेश में 1 जुलाई से 19 एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए ये फैसला लिया है। एकल उपयोग प्लास्टिक स्टिक में एयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाली पॉलीस्टीरीन, कटलरी, प्लेट और कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोक, स्ट्रॉ इत्यादि इसमें शामिल है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।